द्वादशी न हो, द्वादशी में उसका पारण हो जाए, फिर भगवान का प्रसाद अन्न लेकर के उस व्रत को पूरा करना चाहिए। तो एकादशी कर लिए थे और मथुरा में रह रहे थे। एकादशी पूरा कर लिए थे, द्वादशी अब बीतने वाली थी, उसी के अंदर उनको पारण करना है। तो ब्राह्मणों से श्री वशिष्ठ जी से और भी ब्राह्मणों से परामर्श किए, हमको कब पारण करना चाहिए। दो लोग समय बता दिए, बहुत थोड़ा समय रह गया द्वादशी में, आप पारण कर लीजिए महाराज। जिन ही पारण करने के लिए तैयार थे, उसी समय ब्राह्मण अतिथि दुर्वासा जी उनके यहाँ आए। तो दुर्वासा जी जैसे मुनि अकेले नहीं चलते, 10-20 हजार शिष्यों के साथ चलते हैं। कोई बात नहीं, वे राजा के पास गए थे, तो लेकर के शिष्यों को जाने में कोई हिचक नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी कि फोन करके बता दें, कोई जरूरत नहीं थी। गए और सभी लोग भूखे थे। वही सोच कर गए कि आज महाराज के पास हमें पारण करना है। वे सब ऋषि मुनि थे, वे भी व्रत किए थे। जब राजा के पास गए तो महाराज ने उठ करके प्रणाम किया। वो आसन पर बैठ चुके थे, लेकिन उठ करके प्रणाम किए सभी ऋषियों का, दुर्वासा मुनि को। कहे कि भगवान आइए, और भोजन के लिए तुरंत आमंत्रित किया। आप लोग भी व्रत रखे होंगे, कृपया प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कह दिया कि ये अभी हमारा कृत्य बाकी है, हम लोग जमुना जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके आ जाएंगे तब आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। तो राजा ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तो बहुत भाग्यशाली मानते थे कि द्वादशी के दिन हमारे यहाँ ब्राह्मण अतिथि बन करके आए। वैसे तो किसी भी अतिथि को भोजन करा ही देना चाहिए, कराया जाता है। उस पर भी तपः सिद्ध है, योगी दुर्वासा जी आए हैं, तो और भाग्य की बात। तो कहे ठीक है, आप स्नान करके आ जाइए। तब तक भोजन पे बैठे थे, लेकिन आप उठ गए कि अतिथि को भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूंगा। लेकिन वो अतिथि के लक्षण थे। जमुना जी गए तो जमुना जी में जल विहार करने लगे, बहुत देर करने लगे। राजा खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुनि कब आएंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, द्वादशी का टाइम बीत जाएगा, त्रयोदशी लग जाएगी, आप पारण कर दीजिए। लेकिन फिर भी महाराज अम्बरीश स्वीकार नहीं किए। गुरु के कहने पर थोड़ा सा चरणामृत की, भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत को पूरा किया। चरणामृत ले लिए। इस प्रकार से उन्होंने माना। वशिष्ठ जी ने कहा था कि ठीक है, भगवान का चरणामृत ले लीजिए, इससे व्रत पूरा हो जाएगा। तो चरणामृत ले लिए
और लेकर के प्रतीक्षा करने लगे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बहुत देर के बाद आए। आते ही समझ गए राजा की दशा देख करके ये पालन कर लिया। राजा निश्चिंत थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आपका व्रत पूरा हो गया? तो इन्होंने कहा कि हाँ भगवान, केवल चरणामृत पिए। यही सुन करके दुर्वासा मुनि को अपार क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि ये राजा शास्त्र के नियमों का उल्लंघन किया, मुझ अतिथि को निमंत्रण दे करके और हमारे खाए बिना पहले खा लिया। और इतना क्रोध हुआ, तुरंत अपनी एक जटा उखाड़े, केस उखाड़े, कुछ मंत्र पढ़ करके पटक दिए। तो उससे भयानक राक्षसी उत्पन्न हुई जो हाथ में त्रिशूल ली थी, बहुत भयावह राक्षसी। और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए चली। महाराज का कितना अपराध था, कोई अपराध नहीं था, लेकिन अपराध भी माने तो इतना ही अपराध था कि उन्होंने एकादशी व्रत को पूरा करने के लिए भगवान का चरणामृत पी लिया। जल पीना असमम भी है, आशितम, असितम और नासितम, नहीं भोजन भी है। जल पीना भोजन भी है और नहीं भोजन। इसीलिए जल पीने को नाश्ता कहते हैं। आस्था या असम भोजन को कहते हैं। तो नाश्ता का मतलब है नहीं भोजन। आजकल नाश्ता के नाम तो बहुत ज्यादा खाते हैं। नाश्ता का यही अर्थ है, भोजन नहीं। तो महाराज ने कोई भोजन नहीं किया था, इस हिसाब से जल पीना भोजन नहीं है। तो थोड़ा सा भगवान का चरणामृत पी लिया। और उन्होंने दुर्वासा जी ने इसको माना, भोजन कर लिया। जल पीना भोजन भी है और नहीं भी भोजन। तो जल पीना भोजन है, इस पक्ष को तो उन्होंने खूब दिया। जल पीना भोजन नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया। बड़बड़ाए पहले कि हमको बिना खिलाए खा लिया, ऐसा अधम क्षत्रिय, ब्राह्मण का अपमान किया, इसलिए जटा उखाड़ करके राक्षसी पैदा कर। और हाथ में त्रिशूल लेकर के चली महाराज अम्बरीश की जान मारने के लिए। कोई इतना बड़ा अपराध हुआ था कि जान मारा गया। तो भी राजा की, बहुत बड़े भक्त की जान मार दी। लेकिन दुर्वासा विवेक शून्य हो गए थे। उन्होंने ऐसा किया, जान मारने की कोशिश की। चली गिरते मारने, तब तक सुदर्शन चक्र जो महाराज अम्बरीश के यहाँ रखा गया था, के भी पहले से ही भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन को आज्ञा दे दिया। महाराज अम्बरीश से हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते। राजकाज
चरण कमलों का चिंतन करने में, वाणी कीर्तन करने में, हाथ हमेशा मंदिर की सेवा करने में, भगवान की विग्रह सजाने में, सब में लगा रहता है। सारी इंद्रियां सब समय भगवान की सेवा में लगी थी। इसीलिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा थी कि इनके शत्रुओं को तुम कंट्रोल में रखना। सुदर्शन चक्र पहले से ही था उनके यहाँ, तो उसने देखा तो भगवान का स्वरूप ही है सुदर्शन चक्र, सब चिन्ह है, चक्र गदा आदि सब चिन्ह है। उसने देखा कि कृत्या महाराज को मारने आ रही है, तो आकर के अपने प्रचंड तेज से उस राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। वो तो वहीं समाप्त हो गए। और अब दुर्वासा मुनि की ओर चल गए। दुर्वासा भाग चले। पहले जमुना के तीर पर जमुना में कूद करके बचना चाहिए, जमुना के शीतल जल में, लेकिन तो जल भी सुदर्शन के तेज से खौलने लगा। जब वहां देख क्या मर जाऊंगा, वहां से निकले। भगवान शिव की शरण में गए, कैलाश भागे, पर उन्होंने अंत में कैलाश गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए और कई पहाड़ हैं, पहाड़ की गुफाओं में भागे। जहां जहां जाते थे सुदर्शन अपने प्रचंड ज्वाला से उनको दग्ध कर रहा था, बिल्कुल निकट से और बहुत आंच कर रहा था। दुर्वासा भाग रहे थे, सारे शरीर से खून निकल रहा था। ध्यान रहते जल गया सारा शरीर, भाग रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए, ये और कहे हे आत्मजोनि, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान के चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। तब उन्होंने ध्यान दिया, कहा कि तुम पहले यहाँ से भागो, तुम यहाँ रहोगे तो एक चक्र हमारे लोग को जला कर इस तरह के अपराधी को कोई रखेगा तो उसका घर और वो अभी मारा जाएगा। इसलिए तुम जाओ, यहाँ से पहले हटो। सीधा ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी रक्षा हम करें कि अपनी रक्षा करें? यहाँ हो तो ये सारा लोग जल रहा, जल जाएगा, इसीलिए यहाँ से निकल कर बाहर जाओ। ब्रह्मा जी ने इस तरह से जवाब दे दिया। मेरु पर्वत की गुफाओं में भागे, अन्य देवताओं का, लेकिन सबने यही कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ से जाइए। अंत में वे आशुतोष भगवान शिव के पास गए। वही बात जो सबको कहते थे कि हमारी रक्षा के लिए, तो भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि तो सुनो, तुम और दुनिया में कहीं भी किसी के पास जाकर के बच नहीं पाओगे। यह चक्र जिनका है उन भगवान की शरण में जाओ, वही रक्षा करेंगे, कोई नहीं रक्षा कर सकता। तब दुर्वासा जी भगवान के पास गए और वहां प्रार्थना की कि आपका नाम लेने से कोई जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। मैं आपके
धाम में आया हूँ, आपके चरण में गिरा। आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्रह्मांड देव हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों ऐसे चर्चा। दुर्वासा जी ने बड़े संकोच की शब्दों में कहा, मैं गया था मथुरा, महाराज अम्बरीश के यहाँ। तो भगवान आकर पूछ रहे थे क्या कारण है, तो कहे कि मैं महाराज पर क्रोध किया, उनको कहना ही पड़ा, मैं उनको मारने की चेष्टा किया। क्यों? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। भगवान को सब जानते ही थे। तो आप अम्बरीश को मारने की चेष्टा किए तो इस चक्र आपको मारने की चेष्टा कर रहा है। देखिए, मैं भक्त के पराधीन हूँ, आम भक्त पराधीन हूँ। यह स्वतंत्र हुआ, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान अपने संपूर्ण जीवन में अपने शरण में आए हुए व्यक्ति के प्रति ऐसा बात प्रथम बार कहे कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। व्यक्ति शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करता है, लेकिन कोई भक्त द्रोही भक्त से द्वेष करता है तो भगवान उसको शरण में नहीं रखता। उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी, यदि आप बचना चाहते हैं तो आप अम्बरीश की शरण लीजिए, जिनको आपने मारने का प्रयास किया। वो अम्बरीश हमारे हृदय हैं, साधु नाम हृदय में कहा। मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं। अम्बरीश को आपने जलाने की चेष्टा किया, आप हमारे हृदय को जला चुके हैं। और दया उत्पन्न होती है हृदय में, हृदय जब जला दिए तो दया कहाँ से उत्पन्न होती है। आपकी वैकुंठ में रक्षा नहीं होगी, आप सीधे अम्बरीश के पास जाइए, वही आपके जीवन की रक्षा करेगा। तब दुर्वासा मुनि वैकुंठ से निराश होकर और महाराज अम्बरीश के पास आए। 1 वर्ष लग गया, 1 वर्ष तक चक्र उनको जलाया। चारों तरफ से आगे भागते थे, आगे होकर के इधर घोड़ा पड़ गया, सब पीछे पीठ पर बगल में सब जगह थोड़ा थोड़ा जल गया। वे आए मथुरा जी महाराज अम्बरीश के पास। महाराज अम्बरीश की विशेषता थी, वे जब से दुर्वासा गए चक्र के भय से भागे, उसी समय से महाराज अम्बरीश खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भी खाए हुए नहीं, भोजन नहीं किए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि अतिथि ब्राह्मण कब आएंगे। वे तो सब जगह के टूर पर निकल रहा, सब जगह उनको निराशा मिली। अंत में अम्बरीश की शरण में आ गए तो अम्बरीश महाराज ने देखा चक्र जला रहा है, तो अम्बरीश महाराज चक्र से प्रार्थना करने लगे, चक्र की स्तुति कर रहे हैं। उसी स्तुति में से ये
तेज से, हे सुदर्शन, आपके तेज से तम का नाश होता है, तमः संभवता। इतना बड़ा जगत है, प्राकृतिक जगत, और यहाँ पर यदि प्रकाश की व्यवस्था न हो तो सारा जगत अंधकार में डूबा रहेगा। लेकिन प्रकाश आ रहा है सूर्य से, रात्रि में प्रकाश आता है चंद्र से, तो महाराज अमरीश कहते हैं ये सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश आता है वह आपका ही प्रकाश है। ये सुदर्शन चक्र का ही प्रकाश आ रहा है, प्रतिफलित होकर। भगवान जगत की सृष्टि के सभी जीवों की व्यवस्था करते हैं, तो प्रकाश की भी बहुत आवश्यकता है। प्रकाश देते हैं, प्रकाश देने के लिए विधि है। सूर्य में प्रकाश, पहले प्रकाश आता है सुदर्शन चक्र में, भगवान के नख से प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उनके पदकमल के नख से अपार प्रकाश निकलता है। उसी प्रकाश में से थोड़ा सा प्रकाश सुदर्शन चक्र में, और सुदर्शन चक्र के प्रकाश को थोड़ा सा सूर्य पाते हैं, चंद्रमा पाते हैं, तब विश्व का अंधकार नष्ट करता है। तो तत्वतः सुदर्शन ही तम का नाश करता है और महात्माओं के तेज को धारण करता है। बड़े बड़े भक्तों में, मुनियों में जो तेज है, प्रतिभा है, ज्ञान है, वह सब सुदर्शन से जाता है। सुदर्शन का अर्थ है शोभन दर्शन, सुंदर दर्शन। भगवान का प्रकाशन सुदर्शन में होता है। तो सब स्तुति कर रहे हैं चक्र की ज्वाला खत्म करने के लिए, दुर्दशा को बचाने के लिए, लेकिन उनके यहाँ भी चक्र निकट से और जला ही रहा था, दुर्दशा शांत नहीं हुआ। तब अमरीश महाराज कहने लगे, ब्राह्मण हमारे कुल देवता हैं, हम लोग ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, आप शांत हो जाइए, आप मत जलाइए दुर्दशा को। लेकिन फिर भी चक्र नहीं मान रहा था, कुछ भी करें। और यह कहेंगे हमने आज तक जो भी पुण्य किया है, सुकृत किया है, और सुकृत का मैं फल अर्पण करता हूँ, उस फल से ये शांत, आप शांत हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा शांत हुआ सुदर्शन, लेकिन पूरा शांत नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कह दिया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो विप्रो भवतु विचरः, ये ब्राह्मण पाप रहित हो जाए। जब यह कहा अमरीश महाराज ने, तब चक्र शांत होकर के ज्वाला को रोक करके केबिन में समा गए। यह कथा है 9 स्कंध के प्रारंभ में। सब ये सीखना है कि हमें अम्बरीश महाराज जैसा भक्त होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखक्षमी। भगवान गीता में अपने भक्त का लक्षण बताए हैं।
कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, गुरुमत भक्त समेत प्रिय। भगवान का प्रिय भक्त, तो उसमें वे गुण बताते हैं क्षमी। क्षमी का अर्थ होता है क्षमा करने वाला, जो दूसरे के अपराध को क्षमा करे, सह ले, उसको क्षमी करे, सही सुन। क्षमा का अर्थ यह होता है वास्तविक कि मन में भी अपराध को ग्रहण नहीं करना, मन से भी ये नहीं सोचना कि इसने हमारा अपराध किया। जब मन में स्मरण न रहे तब माना जाता है कि क्षमा करा। नहीं, मन में अगर सोचते हैं कि इसने हमको गाली दिया, इसने हमको दुख दिया है, तो ये क्षमा नहीं है, इसको क्षमा प्रार्थना नहीं करते। क्षमा प्रार्थना पहले अपराध की विस्मृति, अपराध याद न रहे, भूल जाए तो इसको कहते हैं क्षमा, वास्तविक क्षमा। एक बार जब प्रभुपाद सेंटेनियल चल रहा था, उस समय की घटना में सुना रहा। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, वे मायापुर में रहते थे, और एक भक्त प्रभुपाद का ड्राइंग डिसाइड और सेंटेनियल ऑफिस में दिल्ली में रहता। तो उसने एक पत्र लिखा हमारे गुरु भाई को, जो मायापुर में रहते थे। पुलिस सेंटेनियल ऑफिस में कुछ गए, उनको पत्र लिखा, तो हमारे गुरु भाई हमको पत्र दिखा रहे थे। उसमें लिखा था, मैं हृदय से अपोलाइज करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई। अंत में लिखा था, वैसे सब तरह से विचार करने पर तो आपकी बहुत गलती थी, कोई भी क्षमा कीजिए, तो सारी गलती आपकी थी और अभी भी है। मन में सोचा तो वो दिखा रहे थे हमको लेटर की, ऐसा हमको लेटर किया है। वैसे तो सारी गलती आपकी, अंग्रेजी में लेटर था, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। यह कोई क्षमा प्रार्थना नहीं है, अपराध की विस्मृति, चित्त ग्रहण ही नहीं करता है। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा के दुर्व्यवहार को तनिक भी चिंतन नहीं किया, सोचा भी नहीं, बल्कि उनकी यही भावना थी कि मैंने अतिथि का स्वागत नहीं किया, ब्राह्मण का स्वागत नहीं किया, गलती हो गई, और हृदय से मान रहे थे। दुर्वासा जैसे अपकारी का उपकार कर उनके हित के लिए, उनकी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे सुदर्शन चक्र से। जो दुर्वासा 1 साल पहले इन्हीं महाराज अम्बरीश की जान मारना चाहते थे और पूरा जगत राक्षस उत्पन्न करके मारना चाहते थे। महाराज अम्बरीश का व्यवहार क्या है, वे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सारे स्वीकृतों को दाव पर लगा दिए। इसको कहते हैं क्षमा, सहन करना, सही सुन। भगवान भगवत गीता में अपने भक्त का गुण बता रहे हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत
ऐसा स्टैंडर्ड रखना है, ऐसे ही भक्तों का अम्बरीश महाराज जैसे। हम यदि एम हाई रखेंगे तो कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले से ही एम लो रखेंगे तो बढ़ेंगे भी तो लो ही रहेंगे ना। अतः आदर्श रखना है तो अपने सामने बहुत महान भक्तों का आदर्श रखना है, उससे लाभ होगा। थोड़ा भी बढ़ेंगे तो वो बहुत होगा। अपने सामने आधुनिक पुरुषों को दृष्टि में नहीं रखना चाहिए कि वैसा है वैसा है, ये को होना चाहिए, ये को होना चाहिए। ये सब कौन किस काम है? महाराज अम्बरीश का चरित्र श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। नमस्कार। इसी के नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में भक्ति आएगी, विरक्ति आएगी और ज्ञान आएगा। श्रीमद् भागवतम की श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्री रूपाद की। तो हम महाराज जी के बड़े आभारी हैं, बड़े प्रेम से हमें महाराज अम्बरीश का कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम सब श्री श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी का आभार प्रकट करते हुए हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।